नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन पर। विद्यार्थियों, हम हल करने वाले हैं आपकी कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इनमें से ही पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। हर बार क्वेश्चन पेपर में आपको सॉल्यूशन करवाता हूँ हर साल, तो विद्यार्थियों सटीक तौर पर वही क्वेश्चन पेपर सही बैठता है। और जिसकी तैयारी बहुत कम है और नहीं भी है, तो भी आप निश्चिंत रहिए, आपका स्कोर है वो बाकी विद्यार्थियों से बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं, ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं तो। ठीक है, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो पूरा देखें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं विद सॉल्यूशन वो एग्जाम से पहले आपके इस चैनल पर उपलब्ध हो सके एकदम रियल तरीके से। ठीक है, जिस तरीके से पेपर आपके लिए तैयार होते हैं हूबहू वैसे ही सटीक तौर पर आप एग्जाम के लिए बैठते हैं। अगर आप कम तैयारी से बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बस शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा एक एक क्वेश्चन ध्यानपूर्वक। ओके, देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि रूस की संसद का नाम था, तो रूस की संसद का नाम है वो विद्यार्थी वो ड्यूमा था। ठीक है, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि देखो समय कम है। ठीक है, इस वजह से चारों ऑप्शन पढ़ना अच्छा नहीं रहता। देखो दूसरा है कि मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित देश नहीं है। मित्र राष्ट्रों में कौन सा नहीं है? देखो फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका है, जर्मनी नहीं है। तीसरा है थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल है वो राजस्थान में, रेड कलर में जो दे रखा है ना विद्यार्थी, वो इसका आंसर है। और उसके बाद है कि पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है वो महेंद्रगिरी है। कौन सा है? महेंद्रगिरी। पांचवा है कि निम्न में से सिंधु नदी तंत्र की नदी नहीं है। सिंधु तंत्र की नदी कौन सी नहीं है? तो गंगा है। ठीक, गंगा नहीं है। और उसके बाद ये सट्टा है कि भारतीय शेरों का जो प्राकृतिक वास स्थल है वो कौन सा है? तो ये गिरवन गुजरात में है। ओके, और उसके बाद है डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? डेमोक्रेसी एक यूनानी शब्द है। कौन सा? यूनानी। और इसके बाद है आठवां है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय जो संसद है उसके सदन कितने हैं? वो है 2। अंग हमेशा 3 हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, लेकिन जो उसके सदन के जो सदन होते हैं उस संसद के, वो 2 ही होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। 9वां है भारत की विशाल जनसंख्या को माना जाता है, तो यह दायित्व माना जाता है। और 10वां है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बता दी सारे के सारे आंसर। ठीक है, बस रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि हमारी मेहनत है वो बेकार न जाए। बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट आपके लिए तैयार होते हैं, ताकि आपका स्कोर, आपका बहुत अच्छा पेपर जाए, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, जिसका लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से आप PDF वगैरह, नोट्स, न्यूज़ वगैरह सब आप कुछ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो पहले देखिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन क्या है विद्यार्थियों? देखिए ये खाली जगह है। 14 वर्ष से कम आयु के जो नाथसी लोगों का संगठन है वो क्या कहलाता था? तो वो यूंग फॉक कहलाता है। क्या कहलाता था? यूंग फॉक। बम है भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है आपके कन्याकुमारी, कन्याकुमारी है। सट्टा है भारत की जलवायु कैसी है? वो मानसूनी है। और द में देखा है भारत का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। भारत का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश है। उसके बाद है आपका जो जनता का शासन प्रकार की शासन व्यवस्था में होता है, तो जनता का शासन है वो लोकतंत्र जो प्रकार की व्यवस्था में होता है। कैसा है? लोकतंत्र प्रकार की। ओके, अब देखिएगा 12वां क्वेश्चन कैसा आएगा आपके? लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, सारे सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, बस आप जुड़े रहिए लगातार। देखिएगा, फ्रांस को गणतंत्र कब घोषित किया? फ्रांस को कब गणतंत्र घोषित किया था? तो ये आपके 21 सितंबर 1792। कब? 1792, 21 सितंबर को, और 1792 ईस्वी में। उसके बाद रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति है वो रूस में कब हुई थी विद्यार्थियों? तो ये आपके हुई थी देख सकते हो 8 मार्च 1917 में। कब? 1917 में, 8 मार्च 1917 को हुई थी बोल्शेविक क्रांति। हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ? हिटलर का जन्म है विद्यार्थियों कब और कहाँ पर हुआ था हिटलर का जन्म? तो यहाँ हिटलर का देख सकते हो 20 अप्रैल। कब हुआ था विद्यार्थियों? 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया नहीं विद्यार्थियों, ऑस्ट्रिया होगा। ठीक है, हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया 1889 ईस्वी में हुई था, 22 अप्रैल 1889।
उसके बाद जो अगला है काफिला क्या होता है। काफिला क्या होता है, देखो काफिले हैं, काफिला वो पैदल यात्रियों का जो समूह होता है ना, जैसे कि कोई व्यापारी होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करने जाता है तो वो काफिले के तौर पर जाता है। तो उसे जैसे सेना में भी होता है पैदल जो सैनिक होते हैं उसे काफिला भी कहते हैं, नहीं पैदल जो भी होती हैं समूह होते हैं पैदल के रूप में चलते हैं तो वो काफिला ही होता है। ठीक है, मौसम और जलवायु में अंतर बताना। मौसम और जलवायु में देखिएगा, मौसम देखो किस मौसम क्या होता है कि किसी स्थान के मौसम की चोटी होती है जिससे पर्यावरणीय दशाएं बदलती हैं तो उसे मौसम कहते हैं। यानी किसी स्थान की छोटी अवधि की पर्यावरणीय दशा है उसे मौसम कहते हैं। और जो जलवायु होती है विद्यार्थियों वो एक किसी विशेष स्थान की दीर्घ अवधि की मौसम दशा मौसमी दशा होती है, दीर्घ अवधि की लंबी अवधि की उसे जलवायु कहते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, देखो जनसंख्या और घनत्व का अर्थ होता है किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ध्यान रखना है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। विद्यार्थियों रिक्वेस्ट रहेगी आपसे इस वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो सारे सब्जेक्ट के पेपर है वो समय समय पर आपको उपलब्ध हो सके विद सॉल्यूशन। एकदम विद्यार्थियों सटीक तौर पर आपके हुबहू देखने को मिलेगा। आप बहुत कम तैयारी से कम समय में आपका स्कोर है वो बहुत बढ़िया रहेगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। बस आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए। और अगला आपका जो क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं, नाम लिखना है। देखो भारतीय संसद के 2 सदन है, राज्यसभा ठीक है और आपकी लोकसभा। ठीक है, 2 सदन है और भाग अंग है वो 3 है, तो राज्यसभा और लोकसभा ये ध्यान रखना है। आपके संसद के 2 होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। मौलिक अधिकार से क्या तात्पर्य है, मौलिक अधिकार से क्या तात्पर्य है, तो विद्यार्थियों इसकी जो बता दूं मैं, मौलिक अधिकार हमारे जो व्यक्ति के जीवन के लिए जो मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। क्या मौलिक अधिकार मतलब जो व्यक्ति के जीवन के लिए जो मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाने वाले जो अधिकार होते हैं उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। और जिनमें राज्य द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, यानी राज्य उसमें कुछ भी हेरफेर बदलाव नहीं कर सकता, उसमें कोई हस्तक्षेप उसमें कोई आपका बदलाव नहीं कर सकता, संशोधन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आपको मौलिक अधिकार। राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं उल्लेख करना है। देखो राशन कार्ड है वो आपके सामान्य तौर पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और देखो APL ठीक है और BPL यानी अबोव पॉवर्टी लाइन, और दूसरा होता है आपको BPL में होता है बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर, और एक होता है तीसरा अंत्योदय कार्ड। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद रूस की इतिहास में कौन सी घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है, तो ये कौन सी होती है विद्यार्थियों, खूनी रविवार के नाम से। रूस की इतिहास की कौन सी घटना है वो खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है। दूसरा है कि युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, ये बताना है। ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, आपको नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियों की प्रमुख विशेषता लिखनी है, प्रायद्वीपीय नदियों की। अगला है कि पारिस्थितिक तंत्र की संतुलन के कारण कौन कौन से हैं प्रमुख कारण क्या है पारिस्थितिक तंत्र के, और भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है ये सिद्ध करना है। और उसके बाद भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये सभी के सभी है वो एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल देखने को विद्यार्थियों मिलेंगे आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्यूशन करवाए जाते हैं, वो सटीक तौर पर वही पूछे जाते हैं। ठीक है, इस बार भी पूछे जाएंगे, तो आप लगातार जुड़े रहिए चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है जिसका लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है, वो कैसे बना दिया, व्याख्या करनी है। और जो लास्ट जो अंतिम क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए, जैसे कि आपका नंदा देवी, छत्तीसगढ़, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और झारखंड। ये आपको भारत का मानचित्र दे दिया जाएगा और वहाँ पर आपको बताना होगा उस क्षेत्र को कि ये कहाँ कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये था आपके सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर था, जो कि मैंने कक्षा 9 का हल करवा दिया। सारे क्वेश्चन बता दी, एक भी क्वेश्चन है वो आपको ऐसा सारे के सारे सॉल्यूशन करवा दिया। उम्मीद करूँगा कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा। ठीक है, बस रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पेपर सॉल्यूशन के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।